नमस्कार। आज हम जानेंगे 20वें श्लोक का अर्थ। 13वें से 15वें श्लोक तक अपने सगुण निर्गुण और विराट रूप की उपासनाओं का वर्णन करके भगवान ने 19वें श्लोक तक समस्त विश्व को अपना स्वरूप बतलाया। समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप होने के कारण इंद्रादि अन्य देवों की उपासना भी प्रकारांतर से मेरी ही उपासना है। परंतु ऐसा न जानकर फलासक्ति पूर्वक पृथक पृथक भाव से उपासना करने वालों को मेरी प्राप्ति न होकर विनाशी फल ही मिलता है। इसी बात को दिखलाने के लिए अब 2 श्लोकों में भगवान उस उपासना का फल सहित वर्णन करते हैं। श्लोक 20। त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान्। श्लोक का अर्थ, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। रुक, यजु और साम, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी अथवा त्रिविद्या कहते हैं। इन तीनों वेदों में वर्णित नाना प्रकार के यज्ञों की विधि और उनके फल में श्रद्धा प्रेम रखने वाले एवं उसके अनुसार सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों को त्रैविद्य कहते हैं। यज्ञों में सोमलता के रसपान की जो विधि बतलाई गई है, उस विधि से सोमलता के रसपान करने वालों को सोमपाह कहते हैं। सोमलता अथवा सोमवल्ली नाम की एक लता होती है। उसके विषय में शास्त्र में आता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को कलाएं पूर्ण हो जाती है और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला क्षीण होते होते अमावस्या को कलाएं सर्वथा क्षीण हो जाती है। ऐसे ही उस सोमलता का भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता निकलते निकलते पूर्णिमा तक 15 पत्ते निकल आते हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरते गिरते अमावस्या तक पूरे पत्ते गिर जाते हैं। उस सोमलता के रस को सोमरस कहते हैं। यज्ञ करने वाले उस सोमरस को वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके पीते हैं, इसलिए उनको सोमपाह कहा गया है। उपर्युक्त वेदोक्त कर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करने से जिनके स्वर्ग प्राप्ति में प्रतिबंधक रूप पाप नष्ट हो गए हैं, उनको पूत पाप कहते हैं। ये तीनों विशेषण ऐसी श्रेणी के मनुष्यों के लिए है जो भगवान की सर्वरूपता से अनभिज्ञ है और वेदोक्त कर्म कांड पर प्रेम और श्रद्धा रखकर पाप कर्मों से बचते हुए सकाम भाव से यज्ञादि कर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया करते हैं। यहाँ माम पद भगवान के अंगभूत इंद्रादि देवताओं का वाचक है। शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और पूजा आदि के द्वारा भिन्न भिन्न देवताओं का पूजन करना ही मुझको यज्ञों द्वारा पूजना है। यहाँ भगवान के इस कथन का यह भाव है कि इंद्रादि देव मेरे ही अंगभूत होने से उनका पूजन भी प्रकारांतर से मेरा ही पूजन है, किंतु अज्ञानवश सकाम मनुष्य इस तत्व को नहीं समझते, इसलिए उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। स्वर्ग की प्राप्ति को स्वर्गति कहते हैं।
उपर्युक्त वेद विहित कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करके उनसे स्वर्ग की प्राप्ति की याचना करना ही उसके लिए प्रार्थना करना है। यज्ञादि पुण्य कर्मों के फल रूप में प्राप्त होने वाले इंद्रलोक से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं, उन सबको लक्ष्य करके यहाँ पुण्यम विशेषण के सहित सुरेंद्र लोकम पद का प्रयोग किया गया है। अतः सुरेंद्र लोकम पद इंद्रलोक का वाचक होते हुए भी उसे उपर्युक्त सभी लोकों का वाचक समझना चाहिए। अपने अपने पुण्य कर्मानुसार उन लोकों में जाकर जो मनुष्य लोक में नहीं मिल सकते, ऐसे तेजोमय और विलक्षण देव भोगों का मन और इंद्रियों द्वारा भोग करना ही देवताओं के दिव्य भोगों को भोगना है। इस प्रकार आज हमने 20वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 21वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।